मंदिर में शादी हो रही थी और घर घर के ही लोग उसमें मौजूद होते हैं। 75 साल का एक बुजुर्ग आदमी जो कि दूल्हा बना हुआ था और सामने दुल्हन थी 35 साल की एक महिला। जब उसके गले में बरमाला डाली जाती है तो बरमाला डालने के बाद वो बुजुर्ग इतना हंसता है, मुस्कुराता है और अपने हाथ से ही तालियां बजाने लगता है। ताली बजा रहा था, उसकी ताली को देखने के बाद, उसकी चेहरे की मुस्कुराहट को देखने के बाद सहज ही अंदाजा लग रहा था कि वो कितना खुश है। उसके बाद फिर उसने उस महिला के मांग में सिंदूर भरा, यानी कि अपनी दुल्हन की मांग में सिंदूर भरता है। उसे भर तो देता है लेकिन उसे लगता है कि शायद थोड़ी कम है, थोड़ी और ज़्यादा लगाता है। फिर दूसरी बार लगाता है। बार बार वो फोटो की तरफ देख रहा है और ये सब काम कर रहा था, यानी कैमरा देखते देखते ये सब काम कर रहा है। उसे एकदम बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा था, एहसास हो रहा था। उसके मुस्कुराहट को देख के, उसके चेहरे को देख कर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके बाद जब शादी हो जाती है तो दुल्हन अपने दूल्हे के साथ थी और वो कहने लगती है कि एक बात पूछूं आपसे कि आपने इतनी उम्र में, यानी कि 75 साल की उम्र में शादी क्यों की। तब उस बुजुर्ग ने जो जवाब दिया वो वाकई अपना आप में सोचने वाली बात थी। उसने कहा कि मेरा जो आंगन था घर का, पिछले 40 सालों से एकदम खाली था, सूना था। अब तुम आ गई हो, तुम्हारे 3 बच्चे भी हैं, तो इससे मेरे घर का आंगन एकदम खुशहाल हो जाएगा, खिलखिलाएगा और यहाँ से भी बोलने की, चालने की आवाज़ें आएंगी। इतना सुनना था। वो महिला शांत हो जाती है। उनकी सुहागरात की अगली अगली तारीख जब आती है तो पता चलता है कि सुहागरात के अगले ही दिन उस बुजुर्ग की मौत हो जाती है। जो दूल्हा बना था अभी 24 घंटे पहले, वो मर चुका है। और ये बात पूरे इलाके भर में फैल जाती है। सोशल मीडिया पर वो वीडियो जो मंदिर की थी वो वायरल होना शुरू हो जाती है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है और उस बुजुर्ग की मौत की पीछे की कहानी क्या है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर की। जिला जौनपुर का एक थाना लगता है गोरा बादशाहपुर और गोरा बादशाहपुर का एक गांव लगता है कुचमुच। ये एक व्यक्ति है गांव का जिसका नाम है संगरू राम। संगरू राम की शादी लगभग 40 साल पहले होती है और उसकी पत्नी का नाम होता है अनारी देवी। अनारी देवी से शादी हो जाती है। उसकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी लेकिन ज़िंदगी में खुशियाँ कम थीं। और खुशियाँ कम होने की वजह ये थी कि उनको कोई बच्चा या कोई संतान पैदा नहीं होती है। तब वो अकेले रहते हैं। अब यहाँ अकेले रहते हैं, परिवार के बाकी जो सदस्य होते हैं, उनके भतीजे या और भी कोई जो शख्स होते हैं, वो खाने कमाने के लिए दिल्ली की तरफ रुख कर लेते हैं। लेकिन ये परिवार, ये जो पति और पत्नी होते हैं, जिसमें संगरू राम और उनकी पत्नी अनारी देवी, ये अपने ही गांव में रहते हैं। वहीं पर जो भी थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी वो काम करना, या फिर जो एक आध पशु थे उनकी देखभाल करना, उससे दूध दूध होना, ये जो भी था, अपनी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन साल 2024 संगरू राम की ज़िंदगी में ऐसा आता है कि उसने कल्पना नहीं की थी। दरअसल उसकी जो पत्नी होती है वो बीमार हो जाती है। जैसे ही पत्नी बीमार होती है तो एक आध हफ्ता ही वो ठीक रहती है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अब संगरू राम बिल्कुल पूरी तरह से अकेला पड़ जाता है। परिवार के बाकी जो सदस्य होते हैं, चाहे भतीजे हों या कोई और भी हों, वो तो रहते हैं दिल्ली में। औलाद कोई थी नहीं, संतान ना होने की वजह से अब घर सूना था। अब ऐसी स्थिति में उसकी पत्नी भी मर चुकी थी। आखिरकार करे तो क्या करे। कभी अपने हाथ से रोटी बनाता था तो आसपास के लोग आकर जमघट जरूर लग जाया करता था देखने के लिए कि संगू राम रोटी बना रहे हैं, कैसी बना रहे हैं। ये लोग देखते थे, हंसते भी थे, मुस्कुराते भी थे। लेकिन वो बुजुर्ग आदमी करता भी तो क्या करता। इसी बीच में किसी ने कहा कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेते दूसरी। जब शादी की बात आती है तो शुरुआत में तो बड़ा अटपटा लग रहा था, अजीब लग रहा था कि ये गांव के लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। 75 साल की उम्र में भला कौन शादी करेगा उससे। लेकिन जब गांव के लोगों ने ये बात बार बार दोहराना शुरू कर दिया, बार बार कहना शुरू कर दिया, तो संगरू राम की दिल में भी कुछ शादी को लेकर फूल खिलने लगते हैं। उसके दिमाग में आता है कि अगर शादी हो जाए तो वाकई सही हो जाएगा। लेकिन ऐसी दुल्हन मिलेगी कहाँ जो इस 75 साल के बुजुर्ग आदमी से शादी करेगी। ऐसे ही करते करते वक्त आगे बढ़ रहा था और वक्त आगे बढ़ते बढ़ते गांव में कोई आता था तो कई लोग मजाक करने भी आ जाया करते थे संगरू राम से कि संगू राम, हम तुम्हारे लिए दुल्हन की तलाश कर रहे हैं, तुम चिंता मत करो, जल्दी तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। संगू राम खुश हो जाया करता था कि ऐसा लग रहा था जैसे कि आप सब कुछ ठीक होने वाला है। यह अगस्त का महीना था, अगस्त 2025 की ये बात है। संगू राम के पास एक व्यक्ति आता है, एक आदमी आता है। वो कहने लगता है कि एक पास का ही गांव है जिसका नाम है इमली पट्टी। वहां की रहने वाली 35 साल की महिला है जिसका नाम मनभावती है और मनभावती के 3 बच्चे हैं जिसमें 2 बेटे हैं और उनकी बड़ी बेटी है। अब से लगभग 7 साल पहले उसके पति की ब्रेन हेमरेज से मौत हो जाती है, यानी कि उसको उसके जो दिमाग का काम करना बंद कर दिया, फट जाता है, उसकी नसें वगैरह जो भी था, उसकी मौत हो जाती है। अब वो अपनी सास और ससुर के साथ रहती है, बच्चे भी उसके साथ रहते हैं। यदि उस महिला से बातचीत की जाए, इनकी मन भावती से अगर बातचीत की जाए तो शादी की बात बन सकती है। ये बात सुनने के बाद अब संगरू राम खुश हो जाता है।
खुश तो पहले भी कई बार हुआ था, लेकिन उसके मन में एक शंका थी, एक सवाल था कि ये ऐसा तो नहीं जब पहले लोग मजाक करते थे, कहीं वो भी मजाक करने के लिए आए हो। लेकिन उसकी बात में दम था, उसकी बात में सच्चाई थी, और इस सच्चाई को जानने के लिए ऐसा बताया जाता है कि उसने 500 रुपये का पुरस्कार लिया था, इनाम लिया था, कि अगर बात झूठ हो तो 1 पैसा मत देना और बात सच हो तो पैसे ले लेना। गांव का ही एक लड़का होता है, उसकी उम्र 22 या 23 साल के आसपास रही होगी। नाम उसका आज़ाद होता है। आज़ाद से संगरू ये बात कहता है। संगरू दरअसल उस पूरा गांव उसको दादा कह के बुलाया बुलाया करता है। अब जब संगरू ने खबर भेजी उस आज़ाद के पास कि आज़ाद यहाँ आना, अब उस व्यक्ति से बातचीत कराई जाती है, उसका आमना सामना कराया जाता है। उसे जब आज़ाद ने पूछा कि आप कहाँ की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इमलो पट्टी है एक गाँव, इमलो पट्टी की रहने वाली एक मन भावती है, उसके 7 साल पहले पति की मौत हो जाती है, 3 उसके बच्चे हैं, अगर उससे बातचीत की जाए तो शादी हो जाएगी। अब आज़ाद ने इस बीड़े को उठा लिया। आज़ाद ने कहा कि मैं देखता हूं कितनी सच्चाई कितनी नहीं। वो जाता है तो सचमुच जो जानकारी थी वो बिल्कुल पक्की जानकारी थी, पुख्ता जानकारी थी। अब पुख्ता जानकारी होने के बाद यहाँ के दादा को ये पूरी कहानी बताई जाती है कि दादा ये सूचना तो बिल्कुल सच है, अब बात करनी बाकी है। अब वहां जाकर मनभावती से कहा जाता है कि देखो, उनको ज़रूरत है एक ऐसी महिला की जो उन्हें रोटी बनाकर खिला सके। वो अकेलापन भी उनका दूर हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों को एक नया जीवन मिल जाएगा, उनकी जो ज़मीन है, उनका जो घर है वो तुम्हारे नाम हो जाएगा, तो क्यों ना ये शादी कर लो। उस महिला के मन में भी ये आ जाता है कि बच्चों की परवरिश के लिए ज़रूरी है कि घर भी हो और खेती की ज़मीन हो, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। जब महिला को बार बार ये कहा जाता है तो महिला तैयार हो जाती है, लेकिन महिला ने कहा कि मैं कैसे यकीन करूं कि कुछ है कि नहीं है। तभी घर तो दिखा दिया जाता है। घर देखकर वो महिला खुश हो जाती है। घर तो ठीक है, रोड के एकदम किनारे है, सब कुछ ठीक ठाक है। अब ऐसी स्थिति में महिला को 4 चीजें उपलब्ध करा जाती हैं, जिसमें एक अंगूठी होती है, पायल होती है, मंगलसूत्र होता है और कान की बालियां होती हैं। जब ये महिला ये सब देखती है तो वो खुश हो जाती है। साथ ही उसको 30,000 रुपये भी दिए जाते हैं कि जाकर तुम अपने लिए कपड़े खरीद सकती हो, बच्चों की चाहो तो फीस वगैरह भी जमा कर सकती हो। अब जब इस घर में आओगी तो सब कुछ ठीक ठाक ऐसे ही होगा। तो पहले तो ये नोटरी होती है। नोटरी में ये तय कर लिया जाता है कि ऐसे शादी हुई है, ये लोग मौजूद थे, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन अब अभी तक कहीं ना कहीं उस बुजुर्ग को ऐसा लग रहा था कि जो चल रहा है वो ऐसा है जैसे सपना हो या फिर कोई काल्पनिक दुनिया में वो चला गया है। लेकिन जब वो मंदिर में जाता है तो मंदिर में जाने के दौरान भी पंडित जी वहां पर मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। इसी बीच में उस बुजुर्ग आदमी से कहा जाता है कि तुम अपने दुल्हन के गले में वरमाला, जो जयमाला बोलते हैं, उसको डालिए। जब वो डालता है तो डालने के बाद वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सचमुच शादी है। फिर वो अपने हाथ से ताली बजाने लगता है, और ताली बजाने के बाद वो बुजुर्ग आदमी, जिसकी उम्र 75 साल के आसपास होती है, वो थोड़ा उछलने भी लगता है। जो दुल्हन है उसका पूरा चेहरा ढका हुआ है, घूंघट में है, लेकिन उसकी वो तो शायद ऐसा लग रहा था जैसे क्या उसने अपनी जिंदगी से एक समझौता कर लिया है। लेकिन बुजुर्ग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने दुनिया की जो सारी खुशियां थी उसने सब पा ली हैं। 40 साल से जो उसके घर में एकदम सोनापन था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब तो बस खुशियां ही खुशियां हैं। उसने जब माला डालने के बाद खुशी का इजहार किया, किसी ने उसे इशारा किया कि आप अब इनकी मांग में सिंदूर भी भर दो। जब वो सिंदूर भरता है बुजुर्ग आदमी, तो एक बार सिंदूर भरता है, उसके बाद लगता है जैसे कम है, तो वो फिर दोबारा से भरता है, फिर तीसरी बार भरता है। बार बार जब ये सब कर रहा था बुजुर्ग आदमी, जो दूल्हा बना हुआ है, वो बेहद खुश था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन इसी बीच में दुल्हन ने उससे पूछा भी था कि मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि तुम इतनी उम्र में शादी क्यों कर रहे हो, इसके पीछे की वजह क्या है। जब वजह बताई जाती है, वो कहता है कि 40 साल पहले मेरी शादी हुई थी, कोई संतान होती नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हारे 2 बेटों के और एक बेटी के बारे में सुना तो मुझे लगा कि अब घर में तुम आओगी तो बच्चे भी आएंगे, बच्चे आएंगे तो खेलेंगे, किलकारियां भी मचेंगी और खुशियां भी मनाई जाएंगी, तो लगेगा कि शायद जो जिंदगी का अधूरापन है वो एकदम पूरा हो जाएगा। ये सब कुछ ठीक ठाक था। उसके बाद फिर यहाँ से दुल्हन और दूल्हा ये घर पहुँच जाते हैं। उस घर में पहुँच जाते हैं, खाना बनता है। जो बड़ी बेटी होती है वो 8वीं क्लास की छात्रा भी होती है, और वो उसी को जिम्मेदारी दी थी, खाना वही बनाती है। अब रात का समय था। रात के समय में ये दोनों आराम से एक दूसरे के पास बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद बहुत सारी बातें करने लगते हैं। अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए उन किस्सों कहानियों के बारे में बात करते हैं, जो इन दोनों ने अपने महिला ने पिछले 7 साल में जो परेशानियां झेली थी वो उसके बारे में शेयर कर रही थी। और जो बुजुर्ग आदमी था, 1 साल पहले जो उसकी पत्नी खत्म हुई थी और उसके बाद जो उसने परेशानियां झेली थी उसकी बात कर रहा था। और साथ ही गांव के लोग जो उनकी संतान न होने की बातें करते थे वो बातें कर रहा था। ये बातचीत चल रही थी। सौगात की वो तारीख थी। दिन निकलता है। दिन निकलने के बाद वो सब के सब लोग अपने अपने काम में जुट जाते हैं। ये जो व्यक्ति है अब घर के बाहर सोया हुआ है। सुबह के लगभग 7:30 बजे के आसपास का वक्त था। 30 सितंबर
25 की वो तारीख थी और जैसे ही वो बुजुर्ग आदमी लेटा हुआ है तो उसकी गर्दन की कुछ स्थिति अजीब सी हो रही है, वो टेढ़ा सा पड़ा हुआ है। तो राह चलती एक महिला ने उस बुजुर्ग को देखा और देखने के बाद कहा कि इनकी स्थिति तो कुछ खराब है। वो आवाज लगाती है इस मन भावती को, मन भावती दौड़ कर आती है, आकर देखती क्या है कि बुजुर्ग आदमी कुछ अजीब सी हरकतें उसकी हो रही थी, परेशानी जैसी स्थिति में था। तभी आजाद को बुलाया जाता है। आजाद थोड़ा जल्दी से आता है, टेम्पो की मदद से उस व्यक्ति को पहले तो गांव के एक डॉक्टर को दिखाया जाता है। गांव का डॉक्टर कहता है कि इनकी हालत थोड़ी सीरियस है, इनको आप बाहर लेके चले जाओ। अब सरकारी अस्पताल में उसको लेके जाते हैं बुजुर्ग आदमी को, जो अभी 24 घंटे पहले दूल्हा बना था, जिसने रात उसकी सुहागरात बीती थी। और वो व्यक्ति जैसे सांसें उसकी थम चुकी थी, बिल्कुल रुक चुका है। डॉक्टर ने उसको अपने यहाँ इलाज करना शुरू कर दिया। 2 ड्रिप उसको चढ़ाई जाती हैं, लेकिन ड्रिप चढ़ने के बाद भी उस बुजुर्ग की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। और देखते ही देखते 30 सितंबर की शाम तक उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही उस बुजुर्ग की मौत होती है, मौत की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। जो वीडियो मंदिर में बना था शादी होने के दौरान, वरमाला या जयमाला जैसे बोलते हैं तो डालते हुए एक दूसरे के गले में, वो वायरल होना शुरू हो जाता है कि 75 साल के एक बुजुर्ग आदमी की शादी के अगले दिन, यानी कि सुहागरात मनाने के अगले दिन ही उसकी मौत हो जाती है। अब देश भर के अलग अलग मीडिया चैनलों पर और सोशल मीडिया के अलग जगहों पर ये जब वायरल होना शुरू हो जाता है, तो ये वायरल होते होते खबर पहुंच जाती है उस बुजुर्ग आदमी के परिवार के पास, यानी कि जो दिल्ली में परिवार के लोग मौजूद होते हैं। अब जैसे उनके पास खबर पहुंचती है, उन्होंने तत्काल प्रभाव से पुलिस को यह सूचना दी कि हम अंतिम संस्कार किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, इसलिए जब तक बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हो जाएगा तब तक हम इसका अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया, उस लाश को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम कराने के बाद पता चलता है कि उस बुजुर्ग की जो मौत होती है वो ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई थी। दरअसल बुजुर्ग था ही इतना खुश, टेंशन वाली बात तो नहीं थी। हो सकता है कभी कभी खुशी में भी किसी की मौत हो सकती है। अब उसकी बुजुर्ग की मौत तो हो जाती है, जिसके ब्रेन स्ट्रोक यानी कि कोमा में वो चला गया था और खुशी था ही वो एक दिन पहले, जाहिर सी बात है। लेकिन जब उसकी मौत हो जाती है, आखिरकार मौत का कोई बहुत बड़ा कारण निकल के सामने नहीं आता है। इसलिए पुलिस ने अपनी जो स्तर की कार्रवाई थी, उन्होंने पुलिस ने मीडिया के सामने बयान दे दिया, कहा कि अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस मामले की जांच पड़ताल करेंगे। यदि कोई भी तथ्य सामने आता है तो जो भी आरोपी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि एक महिला जिसकी शादी होती है, 3 बच्चे साथ लेकर आती है, अब वो कहां जाए, क्या करे। जो दिल्ली से उसका परिवार आया था बुजुर्ग आदमी का, उसने आते ही 112 नंबर पर पुलिस को फोन किया। पुलिस को फोन करने के बाद कहा कि जब उसकी पत्नी जिंदा थी, अनारी संगरूराम की, तभी उससे पहले ही उसने जो जमीन जायदाद थे वो सब हमारे नाम कर दी, परिवार के लोगों के नाम कर दी है। इसलिए अब इस महिला का इस घर के अंदर काम क्या है, इसको यहां से निकालिए। इस बात को लेकर थोड़ा बवाल शुरू हो जाता है। गांव के बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, महिलाएं भी इकट्ठी हो जाती हैं। तभी सबके सब लोग उस महिला को देखने लगते हैं कि इस बेचारी का क्या कसूर था। अच्छी खासी, पहली बात तो ये शादी के लिए तैयार नहीं थी, इसको बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, एक जमीन का, घर का, ताकि इसके बच्चे आगे बढ़ सकें, पढ़ सकें। ये जब सारे सपने दिखाए गए थे तब ये महिला तैयार हो जाती है, और तैयार हो जाती है तो एक रात ही अपने पति का सुख देख पाती है, इसके पति की मौत हो जाती है। गांव के लोगों ने जिद पकड़ लिया कि ये महिला कहीं नहीं जाएगी। 112 नंबर पर जो पुलिस आई थी, उन्होंने कहा कि आपको थाने आना पड़ेगा। थाने आने के बाद जो भी बात है बड़े उच्च अधिकारी ही कुछ जवाब दे सकते हैं। अब उच्च अधिकारियों के पास मामला पहुंचता है तो एक व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो महिला जाए तो जाए कहां, अपने 3 बच्चों को लेकर। फिलहाल गांव वालों की सहमति के बाद उस महिला को यह कहा जाता है यह महिला उसी घर में रहेगी जिस घर में संगरूराम रहता है। फिलहाल तो महिला उसी घर में रह रही है, संगरूराम के उस घर में, विधवा बनकर। 7 साल पहले भी वो विधवा हो गई थी और एक रात की दुल्हन बनती है, उसके बाद वो फिर से विधवा हो जाती है। महिला ने जब पत्रकारों के सामने अपना बयान दिया तो वाकई झकझोरने वाली बात थी। वो कहती है कि मेरी जिंदगी का मजाक बन के रह गया है। सोशल मीडिया पर उसकी फोटो वायरल हो गई है, उसके बच्चों का भी चेहरा सबके सामने आ चुका है। अब ऐसी स्थिति में वो जाए तो कहाँ जाए। संगरूराम की ही घर उसकी जिंदगी का ये आखिरी घर होना चाहिए, यहां से उसे कहीं भी ना भेजा जाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह की वीडियो मैंने मन भावती की देखी हैं, जिस तरह की बातें मन भावती वो मीडिया के सामने कर रही है, यदि उसकी बातों में पूरी तरह से सच्चाई है तो गांव वालों को उसका साथ देना चाहिए, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी मदद करनी चाहिए, ताकि उसके बच्चों के भी सपने पूरे हो सकें और उस महिला को एक सहारा मिल सके। वो जाहिर सी बात है, जिस सास ससुर के साथ वो रह रही थी, वापिस वो किस मुंह से वहां जाएगी, कैसे वो उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि वहां से आना ही उसके लिए बड़ा कारण था। उसे नहीं आना चाहिए था, और आई है तो उसे वापस नहीं जाना देना चाहिए। गांव वालों की जिम्मेदारी बनती है कि उस महिला के लिए अगर थोड़ा थोड़ा भी मदद करेंगे तो शायद उसके लिए
गाय भैंस का इंतजाम कर सकते हैं, जिससे कि अब अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इसलिए उस इलाके के कुछ लोग हों तो ज़रूर उस महिला की मदद करें, ताकि वो अपना कुछ गुजर बसर कर सके। ऐसा कोई छोटा मोटा उसके लिए रोजगार के बारे में सोचा जाए। जाते जाते मैनपुरी के रहने वाले अजहर चिश्ती, साथ ही सिरसा के रहने वाले दीपक कुमार हैं, अलीगढ़ के अशोक कुमार प्रजापति हैं। आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें हेम प्रकाश सिंह हैं, उस्मान अली अमरोहा से हैं, जिक्रा सैफी, रजनीश औरैया से, डॉक्टर राधा कृष्ण गौतम शिकोहाबाद से, अवधेश कुमार यादव सिंगरौली से, छोटू कुमार मनीष भीलवाड़ा से हैं, इकबाल खान, अनिल मलिक हरिद्वार से, आमिर खान पुणे से, ध्रुव सिंह फर्रुखाबाद से, मयंक राज करौली से, नागेंद्र कुमार झारखंड से, करीना राज मुकेश सिंह बरेली से, सरफराज अंसारी, अंकुर कुमार मुजफ्फरनगर से, शहजाद खान बिजनौर से, शाकिर चंदेला से, रवि कुमार गौतम सुल्तानपुर से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।